और टियान्स ने हमें 6 स्टार पे भी पैसा दिया, 7 पे भी दिया और 8 पे तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा हम यहाँ से कमा रहे हैं, जो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना पैसा कभी कमाने लायक बन पाऊंगी। तो टियान्स ने मुझे वो दिया। और अभी हमारी टीम से एक मैडम थी, अनीता जी बहादुरगढ़ से जो है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो छारा गांव से है, बेरी के पास में। मतलब वो इतनी अच्छी है काम करने में। एक बार हमने बहादुरगढ़ एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग रखी सर, और पहले दिन मैडम की मीटिंग थी, वो मीटिंग में आई हुई थी। तो मैडम ने बोला कि सुशील मैम आप एक काम करो कि हमारे लिए ना कोई मतलब बसें वगैरह लगवा दो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ से गांव जाने के लिए, तो हमें व्हीकल नहीं मिलते। मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप एक काम, मैं अगर आपके लिए बस लगवा भी दूंगी ना, तो फिर आपके पास और कोई बहाना आ जाएगा। ये तो सिर्फ बाहर निकलने वालों के लिए होते हैं। अगर आपको काम करना है तो आपको अगर पैदल भी आना पड़े ना, तो आप पैदल भी आओगे। तो अगले ही दिन हमारी एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग थी सर, और बाय चांस मैं ही वो ट्रेनिंग दे रही थी। तो हमने टाइम रखा था कि हम 11 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 11 बजे हमने अनीता जी का वेट किया, इनके पास कोई फोन भी नहीं था। फिर हमने 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दी इंतजार करके। जैसे ही हमने मीटिंग स्टार्ट करी, मैडम ने जल्दी ही वैसे के वैसे एंट्री की। फिर मैडम से पूछा कि भैया आप इतनी देर से कहाँ थे, हमने आपके घर पे फोन किया। वो कह रहे सुबह से जा चुकी है। तो मैडम ने बताया कि आज मैडम मैं छारा गांव से लेके और बहादुरगढ़ तक मैं पैदल आई हूँ, अमेजिंग, कुछ भी नहीं अमेजिंग, मिला। अमेजिंग, सुपर। 18 किलोमीटर में उस दिन इतिहास रच दिया कि वो पैदल आई। फिर मैंने मतलब अपने आप को रख के सोचा कि जो मैंने इनको कल वर्ड बोले थे, तो इन्होंने उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई किया। और ये लेडीज एक दिन बहुत अच्छी कामयाब होगी, बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि जब जो औरत सिर्फ एक दिन कहने मात्र से अगले दिन उस काम को कर दिखाती है, तो सुपर। उसके सपनों को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे हीरे हैं सर। अगर मैं एक की नहीं, जितनी भी मेरी टीम में है, मैक्सिमम मेरी टीम लेडीजों की है। लेकिन आज मैं इस पैनल के माध्यम से ये मतलब ऐलान करती हूँ कि मेरी जो टीम है वो जेंट्स से कम नहीं है। दिन हो रात हो, और जहां बोलूं वो खड़ी मिलती है, तैयार मिलती है। तो मुझे गर्व है अपनी टीम पे, और भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि इनका साथ और जो विश्वास है वो कभी ना छूटे। और मैं भी अपनी टीम के लिए उतनी ही खड़ी हूँ जितना विश्वास अगर इन्हें है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे अपनी टीम पे है। और इनके उस विश्वास को मैं कभी भी नहीं टूटने दूंगी। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए रेडी हूँ, और इनके हर उस सपने को पूरा करने में इनकी मदद करूंगी जो सपना ये टियान्स को लेके, मतलब टियान्स में आए थे जिस सपने को लेके। और टियान्स से एक समंदर है सर, यहाँ से इंसान वो सब कुछ ले सकता है अगर वो सिस्टम में है। तो सबमिशन सबसे जरूरी है, वो चाहे सीनियर के प्रति हो, चाहे टीम के प्रति हो, या फिर प्रोडक्ट के प्रति हो, या फिर हमारी टियान्स के प्रति हो। हर चीज के प्रति जब तक हमारे अंदर सबमिशन नहीं होगा, यानी कि कहते हैं कि जैसे हमें एक सांस के लिए, एक दूसरी सांस लेने के लिए हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है, सुपर। ठीक वही चीज अगर हम टियान्स के लिए अपने अंदर रखते हैं तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा 100% टारगेट है कि जितनी भी मेरी टीम मेरे साथ जुड़ी है उनके हर उस सपने को पूरा करवाऊंगी। कोई भी ये नहीं बोले कि हम टियान्स में आए थे और हमें यहाँ से वो चीज अचीव नहीं हुई। सबसे पहले मैं वो करके दिखाऊंगी, और मेरे साथ के साथ मेरी पूरी टीम वो करके दिखाएगी। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स सर। थैंक यू सर सो मच। नहीं, कोई बात नहीं, आपको अभी इतनी जल्दी थैंक यू नहीं कराऊंगा। मैं कुछ बातें बोलने वाला हूँ आपको। वो ये बोलने वाला हूँ कि इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया पिछले 6-8 महीनों से रेगुलर इस पैनल के माध्यम से, और हम आज जुड़े हुए हैं। बट इस पैनल में आके आगे रह के मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ओपनली सबके सामने कहना, ये आपकी ईमानदारी दिखाता है कि जो आप यहाँ बोलते हो ना वो करते हो, और जो फील्ड में बोलते हो लोगों को, वो यहाँ आके अपनी गवाही देते हो, कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि फील्ड में कुछ और बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं फील्ड में कुछ और बोलते हैं, यहाँ बोलते ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो कुछ और बोल रखा है ना, यहाँ वो किया है नहीं, फंस गए। अब यहाँ कैसे बोले कि हम तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, भाई हमने तो किया ही नहीं है। ये संकट होता है, और ये बहुत ट्रू लीडरशिप है। और यकीन करना, मैं भी हर रोज आता हूँ ना, तो मुझे क्यों डर नहीं होता है। मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ, ऑफलाइन भी ऐसे हूँ मैं, ऑनलाइन भी ऐसे हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आगे रह के लीड करता हूँ। ऐसे आप लोग भी लीड कर रहे हो फील्ड में, इसका मतलब
आप ट्रू लीडरशिप को निभा रहे हो। और सभी लीडर से कहना चाहूंगा, इस पैनल में आए, वीडियो में आके अपनी फीलिंग शेयर करो, तभी आपके लीडरों का कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप लोग ही नहीं आओगे स्पीच में, आप लोग ही अपनी स्पीच नहीं रखोगे यहाँ पर, तो आपकी टीम को भी उससे कहीं ना कहीं लगता है यार वो ही नहीं बोल पाते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, है ना, कहीं हमने गलत तो नहीं बोल। भाई लीडर आगे, अब आप आई आगे, आपसे पहले अनीता जी बोल गई, हालांकि आप पैनल में सुन रही होंगी उनकी बातों को, तो क्या जबरदस्त बोली, उनकी एक एक शब्द में जादू था। क्यों था? कि ये जादू आपने पहले कर रखा है। आपने एक दिन बोला उनको, उन्होंने 18 किलोमीटर पैदल चल के आई हैं। उन्होंने ये महसूस कराया आपको कि मैं दिल से बोल रही थी कि मामला गड़बड़ है, आने जाने की दिक्कत है, लेकिन तुमने बोला। मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने किसी ने मेरे को कहा कि आप ना वो वेबिनार में उस टाइम नहीं थे, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब फिर तो आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं था वेबिनार में उस टाइम। तो उन्होंने बोला यार आपने कैसे बोल दिया मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कहा आपने जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मेरे को बोला ना, आपने देखा नहीं, देखा तो दिखाई नहीं दिए। मैं कहा फिर झूठ बोल रहे हो। तो कहने का मतलब मैं था तो मैं बोल रहा था, अच्छा उन्होंने देखा होगा, शायद ना दिखाई दिया हो सकता है, शायद वो भी इतने दिल से इसलिए बोले कि यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, शायद उनको कहीं हो जाता है कई बारी, राइट। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, सामने वाला भी सही होता है, हम भी सही होते हैं, बट गलतफहमी आ जाती है बीच में, राइट। तो वो कभी गलतफहमी ना आए उसका तरीका क्या है, रिकन्फर्म, हम एक दूसरे के साथ कंफर्म करें, अपने लीडर के साथ बात कीजिए, इसको बोलते हैं टाइट कम्युनिकेशन विद योर लीडर। अपने लीडर से बातचीत करिए, अपनी टीम को फोन कीजिए, आपकी टीम फोन करे और एक देख लो कौन सा आदमी ऐसा जो ज्यादा चालाकी दिखा रहा है, ज्यादा नखरे दिखा रहा है, जब अपने भाव बढ़ा रहा है। जैसे चौहान साहब ने बताया ना एग्जाम्पल, कुछ लोग 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन कोई भी हो सकते हैं। उनको अगर आपने फोन कर लिया, उनको लगता है पता नहीं हमें क्या लालच है, आपको क्या लालच है। तो आप समझ लो जो आदमी उसकी कदर नहीं कर रहा है ना, जय राम जी की, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बना के रखो। लेकिन अब आपको पता लग गया, तो ये भी जरूरी है, ये साइकोलॉजिकल बिजनेस भी है। कई बार आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे मार्केट में, कई बार आप जब ज्यादा हेल्प करते हो ना तो लोग हैंडीकैप भी हो जाते हैं। इसलिए ये भी बोलना जरूरी है कि मैडम अगर आपको करना होगा ना तो आप पैदल भी आ सकते हो। ये आपने झटका मारा था अनीता जी को और सही लगा, क्योंकि उनमें दम था, वो लीडर थे। तो यही कभी कभी हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो सुशील जी ने बताई, जिससे कि ये पता चलता है जिसके साथ आप दिलो जान से लगे पड़े हो, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन सामने वाला तो आपके लिए कुछ भी करके राजी नहीं है। ऐसे आदमी के साथ कब तक चलोगे आप? ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है फिर जिंदगी में। हाँ चलो ठीक है, आपको लगता है यार चलो फिलहाल ना मेरे को टारगेट अचीव करना है, भैया कोई बात नहीं बेटा, हमारे ऊपर भाव खा ले, बट लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला उसके साथ में। और साथ साथ में इंजेक्शन लगाते रहो, परीक्षा लेते रहो, ताकि बंदे की पहचान हो जाए और वो भी सुधर जाएगा। और बोल भी दो भाई मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू फेल हो गया परीक्षा में, लेकिन फिर लूंगा मैं। तो कुछ चीजें रैंडमली, रेगुलर नहीं, रैंडमली करते रहना चाहिए, और इसी का नाम लीडरशिप है। रिस्क वही ना, सांस छोड़ोगे ना तभी तो आएगी, छोड़ने की भी शक्ति होनी चाहिए। पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोड़ के वापिस ही ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि चाहिए ना वापिस। गिव एंड टेक है, इसको बोलते हैं गिव एंड टेक। जिंदगी में हमेशा दो, क्या मतलब, रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान, थैंक यू, सब कुछ दो। बोला ना मैंने, कोई दे ना दे, क्यों नहीं देगा, क्योंकि भगवान कृष्ण कह गए कर्म करो, फल की तो गारंटी है। Once again, all the best. Go, bronze line and gold line soon, and make a history, make an example, better chance, better life. All the best, सुशील जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चीज और कहना चाहूंगी जी, जैसे आज सर आप बताया कि आप हर साल का 1 से 1.5 लाख रुपए पे करते हो जूम ऐप के लिए, तो जितनी भी टीम जूम ऐप में अभी जो जुड़ी हुई है या जो टीम जुड़ी हुई है वो भी अपनी टीम को इसके लिए बोल सकती है, क्योंकि हमें तो इसके लिए एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन पोल सर जो 1.25 लाख रुपए साल का पे करते हैं, तो हमें और हमारी टीम को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अगर इंसान कहते हैं ना सर, अगर इंसान को ये समझ नहीं आता ना कि मैं क्या करूं, और इंसान की अगर जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं कहती हूँ जूम ऐप ज्वाइन कर ले, उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उसको रास्ता यहीं से मिल जाएगा।
तो सर आईडी नेट के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी कि आईडी नेट ने मुझे वो दिया। अगर जब कभी भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हमारी पटड़ी अगर जब भी गाड़ी पटड़ी से उतर जाती है, तो हमें तुरंत जूम ऐप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या जो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो डली है किसी भी सीनियर लीडर की, आप उसको देखो तो आपको ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। तो बेटर टियान्स सर, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स। सुपर 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 से ऊपर, ऑलवेज एज यूजुअल, हमेशा के लिए बेस्ट विशेस आपके लिए, ऑल द बेस्ट।